So lovelies, welcome back to our channel Statistics by Poonam. So here is Poonam दीदी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 जो कि है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। सो देखो बच्चों, ये पहले बाइनोमियल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपके बहुत काम आने वाली, सो प्लीज थोड़ा लाइटली मत लेना। तो नाउ पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। दैट यू ऑलरेडी नो हाउ टू एक्सटेंड स्मॉल पावर्स ऑफ एक्सप्रेशंस लाइक दिस। आपने फॉर्मूला सभी ने पढ़े हैं भाई, a प्लस बी होल स्क्वायर का और a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला तो भाई तुम रट ही चुके हो, अगर नहीं भी पता। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दैट a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल रेज टू पावर 3 का फॉर्मूला है a रेज टू पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर माइनस है, माइनस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ओके, थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया, थोड़ा फॉर्मूला देख लेना, फॉर्मूला करेक्ट है। नाउ व्हाट अबाउट लार्ज पावर? जब भी आपके पास ज्यादा पावर्स आ जाती है, देखो आपने 3 के लिए तो निकाली, 2 के लिए निकाल लिया, पर अब कभी आपने सोचा जब आपके पास 1000 लैक्स में पावर होती है तब क्या यूज करते हो आप? जैसे इसमें 5 है, इसमें आपको लैक्स में दी हुई है, तब कब यूज करोगे इस चीज को? यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तब आपको हेल्प करने के लिए कौन आती है? बाइनोमियल थ्योरम। इट कम इन हेल्प एक्सटेंड a प्लस बी रेज टू पावर n इजिली। जब भी आपके पास पावर जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है तो ये चीज क्या करती है, उसको a प्लस बी रेज टू पावर n की फॉर्म में उसको डिवाइड कर देती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर। जब भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो कि है a प्लस बी होल रेज टू पावर n, जिसमें समेशन k 0 से स्टार्ट होगा n तक, जिसमें n k a रेज टू पावर n माइनस k इंटू बी रेज टू पावर k, ये हमारा फॉर्मूला है। नाउ नेक्स्ट वन इज, इसका एक्सटेंडेड पार्ट है। एक्सपेंडेड पार्ट मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये आपको कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगी। ये नॉर्मल जेन्युइन पावर है, मैं कह सकते अब जेन्युइन फॉर्मूला है। ये जनरल आपके एक्सटेंडेड फॉर्म में यही मोस्टली यूज की जाती है। तो इसमें n0 a रेज टू पावर n प्लस n1, यहाँ पर n1 जो है वो लिखा हुआ है, ये nc1 है, सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। ओके, नाउ a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस n2 a रेज टू पावर n माइनस 2, और ऐसे चलते चलते ये पहुंच जाएगा हमारा लास्ट में। नाउ इन केस इसमें n के जो है वो आपका क्या है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। इस केस में आप इसको कॉम्बिनेशन नहीं बोल सकते, इस केस में इसका नाम डिफरेंट हो जाता है, इसका नाम है बाइनोमियल कोएफिशिएंट। नाउ द सम ऑफ पावर्स इन ईच टर्म इज इक्वल टू 9। अब हर चीज में इसका पावर क्या होगा? n रहेगा, जिसे अपने फॉर्मूले में देखा जो n पावर है वो पावर n ही रहेगी। ठीक है, नाउ इसके बाद हम कर रहे हैं अपना एग्जाम्पल, जिससे ये बहुत ईजी एग्जाम्पल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है दैट एक्सपैंड 2x प्लस 3y रेज टू पावर 5। अभी आपने एक फॉर्मूला देखा a प्लस बी रेज टू पावर n, ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा तो हम उस हिसाब से इसको पुट करेंगे। 2x प्लस 3y रेज टू पावर 5, हमने देखा यहाँ पर n 0 होता था, मतलब हमारे n 5 है और k कितना 0, तो 0 लिखा। 2x रेज टू पावर 5 प्लस b 1, सॉरी 5 1, 2x 4, ये कम होता जाएगा और जो आपकी दूसरी टर्म है b वो इंक्लूड होती जाएगी। जैसे लास्ट में जब आपकी a जो वाली जो वैल्यू है वो कट गई और आपकी b वाली वैल्यू जो है वो आ गई। नाउ इस केस में स्टेप बाय स्टेप आप जब इसको ओपन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। ये आपको मैं लास्ट में एक प्रॉपर एक न्यूमेरिकल सोल्व करके बताऊंगी जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो नाउ जनरल टर्म है, जब आपके पास r टर्म हो जाती है, r टर्म मतलब ज्यादा। So the general term in a plus b raised to power n is tr plus 1 is equal to nr a raised to power n minus r into b raised to power r, जिसमें जो आपका r है वो क्या है 0 1 2 अप टू n, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। अब आपके पास ये कुछ फॉर्मूलाज है, ये कुछ आपके स्पेशल केसेस हैं जो कि बहुत यूज होते हैं। यू हैव टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी फॉर्मूला। ये सिर्फ 3 फॉर्मूलाज है और 3 फॉर्मूलाज ये बहुत भयंकर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो नाउ इन दिस केस पहला फॉर्मूला है हमारे पास x माइनस वाई रेज टू पावर n, जिसमें x माइनस वाई रेज टू पावर n का फॉर्मूला है समेशन n k इज इक्वल टू 0 माइनस 1 रेज टू पावर k n k x रेज टू पावर n माइनस k y रेज टू पावर k। ये वेरी थोड़ा ट्रिकी सा है बट आपको याद करना पड़ेगा, दैट्स नॉट एन ऑप्शन। नाउ साइंस क्या है, इसमें अल्टरनेटिव साइंस है, अगर पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे चलता जाएगा। नाउ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n का भी फॉर्मूला है, जिसमें ये फॉर्मूला जाता है n0 प्लस n1x प्लस n2 x रेज टू पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। इस केस में कोई एक्स्ट्रा a b नहीं है, आपके पास 1 है और x है। और इस केस में स्पेशल केस क्या है कि जब आपके पास x जो है वो 1 हो जाता है तो आपका जो आंसर होता है वो 2 रेज टू पावर n बन जाता है, जिसको अगर आप एक्सपेंड करते हो तो वो इस फॉर्म में आ जाता है। दैट्स वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट है आपके पास लास्ट फॉर्मूला विच इज 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n, जिसमें अगर आप इसको ओपन करोगे ये सिमिलरली जो है वो ऊपर वाले की तरह है, बट अगर आप इसमें नोटिस करोगे इसमें माइनस साइन है, माइनस सॉरी प्लस देन माइनस देन प्लस देन माइनस, बिकॉज यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। तो ये कंटिन्यूसली चेंज करता रहेगा।
ओके, अब अभी एग्जाम्पल बताती हूँ, आपको एग्जाम्पल के बाद बहुत अच्छे से समझ आएगा, डोंट वरी। नाउ इस एग्जाम्पल में हमने फर्स्ट चीज क्या करनी है, फर्स्ट हमें बोला गया है कि एक्सपैंड करना है हमें x प्लस टू रेज टू पावर x, सॉरी 6। तो इस केस में हम यूज करेंगे अपना बाइनोमियल फॉर्मूला। ओके, सो बाइनोमियल फॉर्मूला यूज करने के लिए, ये तो मैंने इसका रिजल्ट लिखा होगा, पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना है। तो आपको फॉर्मूला आपने देखा था, ये ए था, a प्लस बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू समेशन n, के 0 से स्टार्ट हो रहा है, एन के ए रेज टू पावर एन माइनस के इंटू बी रेज टू पावर के। अगर आप इसको कंटिन्यूसली 1-2 बार करोगे सर, आपको इस फॉर्मूला समझ आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, इतने घबराने की बात नहीं है। तो देख सकते हो इस केस में मेरा ए जो है वो ए कितना है मेरा x, और b कितना है मेरा 2, और n कितना है मेरा 6। ये आपको अभी बता दिया मैंने। अब मैंने यही चीज नीचे लिखी है, a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 6। तो इस केस में जब मैंने इसको इस वाले फॉर्मूले में डाला, जब हमने ओपन करके लिखा था, तो n 0 x रेज टू पावर 6 प्लस 6 1, 6 मतलब मेरी ये वाली वैल्यू और 1, क्योंकि एक करके x चेंज हो रहा है ना, k की वैल्यू चेंज हो रही है, x रेज टू पावर 5 2। ये देखो ना यहाँ पर a n माइनस एक्स, यहाँ से करता जाएगा ये एक करके। तो ऐसे करते करते हमारे पास ये लास्ट वैल्यू आ गई। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो NCR है, ये जो n0, ये n61, ये 62, ये 66 कैसे कैलकुलेट होगा, इस वाले कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से होगा, जिसमें n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल है। इसको सॉल्व करने के बाद अगर कुछ बच्चों को समझ नहीं आता है, मैं एक करके बता देती हूँ। ये मेरे पास है 0, तो मैंने क्या किया, 6 फैक्टोरियल, ये मेरा आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, ये मेरा आ जाएगा 6 माइनस 0 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल कितना होगा, 0 कट जाएगा, पर साथ में क्या है 0 फैक्टोरियल। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, आप 0 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, नहीं, गलत है। बिकॉज आपको पहले बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये आंसर आपको 1 मिल जाएगा। तो इस केस में मेरे पास जो आंसर बचा है वो सिर्फ x रेज टू पावर 6 बचा है, कुछ भी इसके साथ वैल्यू नहीं है। ओके, नेक्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करोगे 6 1 को, तो उस केस में आपको 12 आएगा, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, तो आपको 12 आएगा। ओके, आफ्टर दैट ऐसे सॉल्व करते करते आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगे, एट लास्ट में आपके पास 64 बच जाएगा। ये आपकी पूरा जो रिजल्ट है ये वाला, ये आपके पास आ जाएगा यूजिंग बाइनोमियल फॉर्मूला और बाइनोमियल थ्योरम। तो यही था हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड टू बाइनोमियल थ्योरम, और बहुत अच्छे से समझाया। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है, कोई ऐसा क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है जो आपको अपनी एग्जाम्पल से, एक्सरसाइज से देना है मुझे, तो आप देख सकते हो। आपको उसको 101% आपको 24/7 आपको सर्विस मिलेगी, आपको रिजल्ट मिलेगा। सर्विस इन द सेंस आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा, डायरेक्ट आपको सोल्यूशन मिलेगा। ओके, रिप्लाई भी मिलेगा। सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट एट डिस्क्रिप्शन एज वेल। डिस्क्रिप्शन में जाके कुछ लिंक्स है, प्लीज उनको जाके देखो और प्लीज उनको यूज करो, क्योंकि वो नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं। उनको यूज करोगे तो आपको अपने एग्जाम्स देने में भी बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, गेट, IIT JAM, CSIR नेट, आपके MSc एंट्रेंस के लिए। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड बाय बाय।